Good morning, all of you all. My name is Megha Kawar Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharm Part 1 subject Social Pharmacy Unit. टॉपिक नेम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे अभी अपन। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, हम सबने इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए आप लोगों को। अब सबके पास नोट्स रखे हुए हैं ना, तो हमने नोट्स खोल के रखो, पेन पेंसिल हाथ में लोग लगता है एक्स्ट्रा काम है, तो उस चीज़ को उसमें लिखते हुए चलो। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड इन पॉपुलेशन एंड हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, दो चीजें आती है इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी में। कोई भी बीमारी है, ठीक, वो किस तरीके से फैल रही है और किस तरीके से उसे कंट्रोल करना है, ये दो चीजें हमारी आएगी एपिडेमियोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी खत्म। आई बात समझ में? बीमारी के बारे में पढ़ेंगे पहली बार। दूसरी बात, बीमारी कैसे फैल रही है। अब कैसे फैल रही क्या होता है, वो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल जानते हो क्या होता है? बातचीत नहीं होती। कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब फ्लू होता है, कोरोना हुआ था, एक इंसान दूसरे इंसान में इजीली फैल रहा था, वो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर है किसी को, फैलेगा दूसरे इंसान में? फैलेगा नहीं। वो क्या होगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो स्प्रेड वाला तरीका ये है, कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल है। फिर सेकंड है हमारा कंट्रोल। उसको कंट्रोल किस तरीके से करना है, हम पहले उसका स्प्रेड को स्टडी करेंगे। स्प्रेड स्टडी होगा, उसके बाद उसका कंट्रोल स्टडी होगा। भी अब इस तरीके से फैल रहा है तो हमें यहाँ पे इन चीज को रोकना होगा। इन चीजों को रोकेंगे तो बीमारी फैलने से रुकेगी। क्लियर है एपिडेमियोलॉजी की डिफाइन? क्लियर है या नहीं है? अब अगर आप थोड़ा बहुत और लिखना चाहो, इस वर्ड को तोड़ के लिखना चाहो, तो आप लोग उसको लिख सकते हो EPI। इसका मतलब होता है एमो। जानते हो एमो मतलब क्या होता है? लिख लो, जिनके पास नोट्स है वो भी लिख लो, नहीं है वो भी लिख लो। शक्लें नहीं देखो किसी की। देखो साइंस आप लोगों ने ना ग्रामर पढ़ी होगी अगर बचपन में। दो शब्द आए होंगे, बिटवीन, फिर आया होगा एमो। बिटवीन मतलब क्या होता है? किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। बस दो लोग, बस दो लोग। जैसे ही 2 से 3 हो गए तो वो आ जाएगा एमो। ये ग्रामर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं। अभी देखो, क्लियर है एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद अपन है स्कोप। क्या क्या स्कोप है भाई इसका? इसका स्कोप ये है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसका स्कोप ये कि डिजीज की फ्रीक्वेंसी चेक करने में हम इसको काम आता है। हमारे क्या काम आता है ये? डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हिंदी नहीं बोला। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम ऑफ अकरेंस, कितनी बार हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, कितने लोगों में फैल रही है। अगर एक इंसान को हुई है, उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो उसको वापस कितने दिनों में बीमारी हो जाएगी या फिर नहीं होगी, वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिजीज यानी कि बीमारी। ठीक है, इसका मतलब है कैलकुलेट ऑफ रेट और रेशियो किस चीज के बीचों में? डेथ रेट हो गया, मोर्बिडिटी वगैरह हो गया। ठीक है, उन सबको इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। लिख रहे हो ना सभी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज मतलब क्या होगा? किस पैटर्न में फैल रही है। नवीन लिख लो, किस पैटर्न में फैल रही है, कितने लोगों में फैल रही है, किस एज ग्रुप वाले में फैल रही है,
बूढ़ों को ज़्यादा हो रही है, जवान को ज़्यादा हो रही है, बच्चों को ज़्यादा हो रही है, औरतों को ज़्यादा हो रही है, फिर आदमियों को ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसका पैटर्न स्टडी करना, किस एरिया में ज़्यादा फैल रही है, जहाँ पे सफाई है वहाँ ज़्यादा फैल रही है, जहाँ गंदगी है वहाँ ज़्यादा फैल रही है, क्या खाने से ज़्यादा फैल रही है। बहुत बार होता है ना, कुछ चीज़ें खाने से फैलने लग जाती है, तो क्या खाने से फैल रही है, वो सब स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज के अंदर। थर्ड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यूनिट नंबर 1 में आया था डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? Determinants are those factors which affect the occurrence of or distribution of disease. वो फैक्टर्स होते हैं, पढ़े थे क्या क्या फैक्टर पढ़े थे यूनिट नंबर 1 के अंदर, क्या पढ़े थे? रिक्वायरमेंट, सब भूल भुला गए? एनालिटिकल वगैरह पढ़े थे, 2 थे, तो वही है, ठीक है। डिवीजन कर लेंगे, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी क्या थी, पैसे क्या है क्या नहीं, लाइफस्टाइल क्या है उसका, वो सब पढ़े थे ना, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी का स्कोप में क्या देखना हमने देखी है 3 चीजें। फर्स्ट क्या देखा हमने, फर्स्ट क्या देखा, डिजीज। फर्स्ट क्या देखा था, डिजीज अकरेंस, डिजीज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या देखा, डिजीज फ्रीक्वेंसी। सेकंड स्कोप क्या देखा, डिजीज, एक जना बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। थर्ड क्या देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज। अगर एग्जाम में आता है, आपके टेस्ट में आता है, एमसीक्यू में आता है कि विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, उनके अंदर लिखा रहेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज या फिर इंडिकेटर ऑफ डिजीज। तो क्या आंसर होगा उसका, इंडिकेटर ऑफ डिजीज, ठीक है। क्योंकि इन तीन, ये 3 तो आपके है स्कोप, वो चौथा आपके नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने, स्कोप क्लियर। अब आती है इम्पोर्टेंस, क्या जरूरत है, इम्पोर्टेंस क्या है, जो बीमारी है उसका कोज लिखा हुआ है। कैमरास तुम अभी हिंदी नहीं लिख रहे हो, इस चीज की हिंदी नहीं लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नोट्स लिख के आयो। कोज मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। उस बीमारी के फैलने का कारण क्या है, ये हम इसके अंदर देखते हैं। दूसरा प्रिवेंटिव और कंट्रोल, उस बीमारी को प्रिवेंट कैसे बचाया जा सकता है होने से, होने के पहले वाली चीज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन। और फिर है कंट्रोल, अगर फैल गई है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, ये आपके इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद एक और है कि जो आपके नेशनल प्रोग्राम्स बनते हैं, हेल्थ प्रोग्राम बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है अलग अलग तरह के प्रोग्राम, तो इन सबको स्टडी करने के बाद में वो बनाती है प्रोग्राम भी। हाँ, फॉर एग्जांपल सीतापुर रीजन में डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, तो वो जो प्रोग्राम बनाएगी उसमें डेंगू से बचने की जो सुविधाएं हैं वो सीतापुरा में ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, बताओ नहीं, ठीक है। तब उसका भी रिविजन कर लेते हैं, अपन ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हमने 2 चीजें देखी थी, कौन कौन सी थी, स्प्रेड और कंट्रोल। आप सब लोगों को यहीं पे याद हो जानी चाहिए ये चीजें, इतनी इजी तरीके से चल रही है अभी रिविजन के अंदर। अगर नहीं याद हो रही है तो फिर आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या है एपिडेमियोलॉजी, स्प्रेड और के बाद क्या है एपिडेमियोलॉजी, क्या होता है स्प्रेड, क्या होता है स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, बीमारी को रोकना स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या होता है, हाँ? फैलने से रोकना नहीं बोल रही मैं, बोलो स्प्रेड मतलब क्या होता है, क्या होता है स्प्रेड, क्या होता है स्प्रेड, कैसे? तो इतनी छोटी सी चीज है, अब
मैं क्या उम्मीद करूँ आपसे, कोई बात नहीं छोड़ो। स्प्रेड यानी फैलना, और सेकंड क्या है कंट्रोल। मतलब क्या होता है कैमराज? स्प्रेड मतलब क्या होता है? तो किस चीज का फैलना और नियंत्रण देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, जो लिखा है यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी एक्सप्लेन किया है, वो क्या है, क्या है वो, क्या है ब्रजेश? बीमारी कैसे फैलती है, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इजी सी चीज, 3 शब्द याद रखने आपको, वो बीमारी कैसे फैल रही है और कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हमने देखे स्कोप में हमने 3 चीजें देख ली, डिजीज फ्रीक्वेंसी, फिर आगे आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, फिर आगे प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, क्लियर। फिर हमारे आगे इंपॉर्टेंस देखे, कॉज देखे उसके, सेकंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखे, और लास्ट देखे जो आपके मेथड्स, आपके हेल्थ प्लानिंग, जो भी आपकी हेल्थ प्रोग्राम्स बनेंगे और किसी के डेवलप होंगे, ठीक है। इसके आगे जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।